सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों तक ध्वनि पहुंच रही है मेरी या नहीं, एक बार बताइए। ऑडियो वीडियो ठीक है क्या? ऑडियो वीडियो ठीक है ना? जी नमस्ते। महाभाष्य खत्म हो जाएगा आज और थोड़ा सा वाक्यपदियम पर चर्चा करेंगे। फिर इनके प्रश्न वाक्यपदियम पर फिर एक कक्षा में महत्वपूर्ण जो कारिकाएं हैं वो पढ़ाएंगे और प्रश्न करेंगे। तो ये हुआ। पर मैं देख रहा हूँ कुछ शिथिलता तो नहीं आ गई है आप लोगों की दिनचर्या में, जैसे कि एग्जाम को लेकर के कोई ऐसी अपडेट नहीं है, हो रहा है या नहीं हो रहा है? आप लोगों की तैयारी उसी गति से चल रही है या नहीं? सूक्त पढ़ लिया आप सब लोगों ने? बताना मुझे एक बार। सब लोगों ने सूक्त पढ़े हैं? आप लोग पाठ्यक्रम को रिवाइज करते हैं, रोज पाठ्यक्रम देखते हैं या नहीं? इन व्याकरण के आचार्यों के विषय में आप लोगों को पूरा तैयार हो गया है या नहीं? अरे भाषा विज्ञान भी तो पढ़ाना था व्याकरण से हमें। भाषा विज्ञान के बिना तो व्याकरण कैसे पूरा होगा? तो यानी कि अभी 3-4 क्लास और जाएंगी इसमें। कोई बात नहीं। कौन ऐसा है अभी तक जितना पाठ्यक्रम पढ़ लिया है वो पूरी तरह से उनका तैयार हो गया है? निशांत जैसे एक बार पढ़ चुके थे फिर दोबारा ये विषय पढ़ रहे हैं, तो मैं उस दृष्टि से जानना चाह रहा हूं कि जिस भाव से दोबारा पढ़ने का शुरू किया था, चाहे वो जो भी था, चाहे वो री एग्जाम की सूचना थी या जैसे भी था, तुरंत पढ़ना शुरू कर दिया था। और अभी हम लगभग 1 महीना हमारा होने वाला है एग्जाम के बाद। हालांकि बैच तो हमने 25 से शुरू किया था, तो लगभग 20 दिन हमारे होने वाले हैं। इन 20 दिन में किस तरह का किस तरह की गति रही है? मुझे ऐसा लगता है कि ये 20 दिन बहुत अच्छे हुए होंगे जिस व्यक्ति ने ठीक ठाक पढ़ाई की होगी, जिस व्यक्ति ने पूरा प्लानिंग के साथ काम किया होगा। और काफी सारा काम रहा है। ये जो बीच में आप लोगों को अवकाश मिले हैं एक दो, मैं नहीं उपस्थित रहा या फिर कोई और कारण से रविवार जिस दिन मिला है, तो वो कवर हुआ है पूरी तरह से या नहीं? अगर देखा जाए ना गति, अगर ये एग्जाम नहीं हो रहा है, मेरा मन तो कहता है कि एग्जाम नहीं हो रहा है, पर हम अभी तब तक कुछ भी नहीं कह सकते हैं जब तक एक ऑथेंटिक सूचना नहीं आती है। ठीक है, तो मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप शिथिल हो जाइए, पर इस समय का आप लोगों का उपयोग ऐसा हो गया होगा या होना चाहिए कि बहुत 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 सुकून भरा इतना सारा पाठ्यक्रम जो है वो अच्छे से हो गया, तो फिर कुछ बात बन रही है। ऐसे ही 2-3 दिन की छुट्टी दे दिया करें। चलो ठीक है। मैं बस, अगर ये एग्जाम की सूचना आ जाए एक बार, अगर ये एग्जाम जो है वो नहीं हो रहा है, फिर मंडे टू फ्राइडे की क्लास होगी, सैटरडे की क्लास फिर नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि फिर हमारे पास ऐसी बाध्यता नहीं रहेगी। और मैं थोड़ा सा, मैंने भी बहुत ज्यादा गति से ना पढ़ा करके वो किया है। एग्जाम की सूचना को क्लियर होने में मुझे लग रहा है 1-2 दिन की बात और है, 2-3 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डबल क्या है पहले से? अच्छा, पहले से डबल सीरियस है। हाँ, पर ये है कि वो तो अच्छी बात है कि अगर आप लोग एक अच्छी गति से किसी विषय को कर रहे हो, तो ये तो अच्छी सूचना है, हमारे लिए सबके लिए अच्छी सूचना है। चलो इसको पढ़ लेते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं। प्रश्न ये था कि भाई, थोड़ा सा पीछे चल करके एक बार आप लोगों को प्रकरण बता देता हूं। प्रकरण ये है कि हाँ,
कि भाई कैसे जाना जाता है, सिद्धे शब्दे अर्थे संबंधे च इति, ये जो बात कही थी, इस वार्तिक पर चर्चा हो रही थी, तो कैसे पता लगता है? तो इन्होंने कहा था कि पाणिनि ने कहा था कि लोकतः, लोक से पता लगता है। ऊपर की तरफ थोड़ा सा चल रहा हूं कि लोक से, यत लोके अर्थम अर्थम उपादाय शब्दान प्रयुंजते, एक एक अर्थ को लेकर के अलग अलग शब्दों का हम लोग जैसे जैसे प्रयोग करते हैं, और न येषाम निर्वृत्तौ यत्नम कुर्वन्ति, इनको बनाने में हम लोग प्रयत्न नहीं करते हैं, सीधा बस प्रयोग कर देते हैं। तो अगर ये नित्य ना होते शब्द, अर्थ और उनका संबंध नित्य ना होता, तो बनाना पड़ता ना शब्द हमें, ऐसा हम नहीं करते हैं। फिर इसके बाद आप लोगों को आ, आगे कह रहे थे कि जब लोक कैसे जाना जाता है, लोक से जाना जाता है, तो लोक में हम शब्द बनाते नहीं है, बने बनाए शब्द होते हैं, उनका बना बनाया अर्थ होता है, वो हम प्रयोग कर लेते हैं। फिर प्रतिपक्षी ने कहा कि जब हमें बना बनाया ही प्रयोग करना है, जब हमें लोक से ही प्रमाण, लोक ही हमारे लिए प्रमाण है, तो फिर शास्त्र से क्यों, शास्त्र से क्या प्रयोजन है? कह रहे हैं कि ऐसा है, लोक लोकतः अर्थ प्रयुक्त शब्द प्रयोग है शास्त्रेण धर्म नियम। लोक से अर्थ का प्रयोग करते हैं हम लोग, शब्द का प्रयोग कर, लेकिन कौन से शब्द से कौन सा अर्थ लेना है, ये जो है शास्त्र के द्वारा धर्म नियम किया जाता है। ये हमने कल चर्चा कर ली थी इस पर आप लोगों के साथ। जैसे कि लौकिक वैदिकेशु, जैसे कि लोक और वेद में हमने देखा जाता है कि भाई हम नियम करते हैं कि ग्राम्य कुक्कुट जो है वो अभक्ष्य है ना, और ग्राम्य सूकर भी जो है वो अभक्ष्य है। तो वेद में भी जो है ऐसा नहीं है कि केवल भूख मिटाने के लिए जो है वो कुछ भी कर लिया, भूख तो मिटी जाती है, लेकिन फिर भी धर्म सारा का सारा प्रकरण चल करके, अब ये प्रकरण चला था कि चलो ठीक है, जो जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनका हम लोग देख, लोक में प्रयोग हो रहा है, शास्त्र से धर्म नियम कर दिया। जो अप्रयुक्त हैं उनको लेकर के क्या करोगे? ऊष तेर चक्र पेच इति, ये वाले शब्द जो हैं, तो इनको लेकर के प्रतिपक्षी ने कहा। आप लोगों को प्रकरण से जुड़ गए हैं या नहीं, मुझे एक बार बताना। दिनेश जी थोड़ा सा धैर्य रखो, अभी हो जाएगा, ये वाला प्रश्न को भी समझ में आ जाएगा, एक बार ये पूरा का पूरा। एक बार मुझे बताओ, जुड़ गए हो ना? ठीक है। तो जो शब्द अप्रयुक्त हैं, ऊष तेर चक्र पेच इति, अ, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? बोलते हैं ना जैसे कि दो लोग बैठ बैठ के बात, अब इनके बारे में बताओ। इनका तो लोक में पता नहीं लग रहा है, अर्थ भी पता नहीं लग रहा है प्रयोग को लेकर के, तो फिर व्याकरण में आपका जो है इनके, इनसे धर्म नियम कैसे करोगे? तो पाणिनि ने पूछा, पतंजलि ने पूछा कि मतः यत् संति अप्रयुक्ता, इससे क्या दिक्कत होती है अगर ये प्रयोग नहीं हो रहे हैं तो? प्रयोगाधि भवान शब्दानाम साधुत्व अध्यवस्यति। अरे 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 अरे, क्यों नहीं होता है? तुम तो साधुत्व जो शब्दों का देख रहे हो, वो प्रयोग से ही तो देख रहे हो, लोक में ही तो देख रहे हो ना, कौन सा शब्द साधु है, कौन सा शब्द असाधु है। ये इदानीम अप्रयुक्ता न अमी साधव स्युः, और जो इस समय प्रयोग नहीं हो रहे हैं वो साधु नहीं होने चाहिए। जब भाई व्याकरण का जो है वो हमारा भाग जो है, लोक जो है वो, उससे हमें शब्दों को देखना है, और जो लोक में शब्द है ही नहीं, तो फिर तो वो साधु शब्द हुए ही नहीं। तो इदम तावत विप्रतिषिद्धम, तो उसका कह रहे हैं ना 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 ना, तुम्हारी ये बात विप्रतिषिद्ध है, गलत है। ये दुच्यते बता रहे हैं कि हम ये जो कहते हैं संति वही शब्दा अप्रयुक्ता इति, के शब्द हैं और अप्रयुक्त हैं, तो भाई ऐसा ये वाली बात तुम्हारी गलत है। यदि संति न अप्रयुक्ता, अगर शब्द है तो अप्रयुक्त नहीं है। यही से तो पढ़ना था ना हमें, ये हो चुका है, ये हो चुका है, या यहीं से पढ़ना है, मुझे एक बार बता दो। जाति वाली बात से शुरू होना था। अनुराग कह रहे हैं हो चुका है, पल्लवी कह रही है यहीं से पढ़ना है। मेरी त्रुटि खैर ये है कि मैं एक बार, ये हो चुका ना,
बिल्कुल इससे आगे है। नहीं नहीं, ये पढ़ना था, ये रह गया था, बिल्कुल यही, हाँ। वो मैंने प्रकरण के लिए आप लोगों को पीछे लेकर के गया था। तो ये वाली बात पर हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है, मैं मुझे ध्यान आ गया सारा का सारा प्रकरण, ये हम कहाँ थे। तो यहां से यहां तक मैंने आप लोगों को बात कर ली थी, लेकिन इससे आप लोगों को आगे जोड़ते हुए मैं इसको एक बार दोबारा बात कर रहा हूं। तो भाई, अगर तुम ये जो बात कह रहे हो कि जो शब्द हैं लेकिन अप्रयुक्त हैं, तो यदि संति न अप्रयुक्ता, अगर शब्द हैं तो अप्रयुक्त नहीं है, अथा अप्रयुक्ता न संति, और अगर अप्रयुक्त हैं तो शब्द है ही नहीं। संति च अप्रयुक्ता च इति विप्रतिषिद्धम, ये बिल्कुल विपरीत बात है कि शब्द है भी और अप्रयुक्त भी है। क्यों भाई? क्योंकि देखो, ये बात सुनो, प्रयुंजान एव खलु भवानाः। अरे रे भाई, तुमने जो शब्दों को बोला है ऊच पेच, तो ये जो तुमने शब्दों को बोला है, तो प्रयोग करते हुए ही तो बोला होगा, ऐसे तो नहीं बोला बिना प्रयोग किए हुए। और ये जो तुम कह रहे हो संति शब्द अप्रयुक्ता इति, मतलब तुम खुद से प्रयोग भी कर रहे हो और प्रयुक्त शब्दों को अप्रयुक्त भी कह रहे हो खुद से ही। तो ये तो तुम्हारी बात में यही विरोधाभास दिख गया है। कश्च इदानी मन्यो भवत जातीय कह पुरुष शब्दानाम प्रयोगे साधु स्यात्। तुम्हारे जैसा भला और कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो शब्दों के प्रयोग में साधु हो। खास नहीं है। संति इति तावत ब्रूमः, कि जो तुमने कहा कि या तो अगर शब्द है तो अप्रयुक्त नहीं है, और अप्रयुक्त है तो नहीं है। तो देखो, ऐसा है, शब्द है तभी तो मैं बोल रहा हूं। संति इति तावत ब्रूम, अगर ये शब्द ना होते जो ऊपर मैं बोल करके आया हूं, ये शब्द ना होते तो मैं इनको मैं उष तेर चक्र पेच, ये जो शब्द हैं, अगर ये शब्द ना होते तो मैं इनको कैसे बोलता। ये शब्द है तभी तो मैं इनको बोल रहा हूं। यद एतान शास्त्रविदः शास्त्रेण अनुविदधते, कह रहे हैं कि शास्त्रविदः, जो इनको शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति है, शास्त्रेण अनुविदधते, शास्त्र के द्वारा इनको पीछे से धारण करता है। अप्रयुक्त, कह रहे हैं कि ये शब्द हैं, शास्त्रों में ये शब्द मिलते हैं, लेकिन मैं जो अप्रयुक्त कह रहा हूं वो क्यों कह रहा हूं? अप्रयुक्ता इति ब्रूमः यत लोके अप्रयुक्ता इति, मैं जो अप्रयुक्त शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैंने तो शास्त्र में इन शब्दों को देखा तो तुम्हारे सामने जो है इनको रखा, लेकिन ये शब्द लोक में नहीं दिखाई देते हैं। मैं जो अप्रयुक्त कह रहा हूं तो लोक में ये शब्द अप्रयुक्त है, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। और यद्यपि उच्यते, और ये जो तुमने मुझ पर आक्षेप किया है कि कश्च इदानीम अन्यो, है ना, जैसे बोल देते हैं ना कि तेरे जैसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा और जो शब्दों को बोलते हुए भी कह रहा है, वही बात पतंजलि ने उन्हें कह दी। कश्च इदानीम अन्यो भवत जाती है क्या पुरुष, तेरे जैसा और कौन व्यक्ति होगा जो शब्दों के प्रयोग करने में साधु होगा, अर्थात शब्दों को जो है प्रयोग करके भी अप्रयुक्त कह रहा है। तो पतंजलि ने व्यंग किया था, तो उस व्यंग का उत्तर देते हुए व्यक्ति कह रहा है, और ये जो तुम कह रहे हो ना कि कश्च इदानीम अन्यो भवत जाती है कह पुरुष, कि तुम्हारे जैसा और कौन व्यक्ति होगा, शब्दानाम प्रयोगे साधु स्यात्, शब्दों के प्रयोग में जो साधु हो, न ब्रूम अस्मा भी अप्रयुक्ता इति। मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि न ब्रूम, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अस्मा भी अप्रयुक्ता, मेरे द्वारा अप्रयुक्त है, मेरे द्वारा तो प्रयोग किए गए हैं ये शब्द। फिर पतंजलि ने पूछा, जब तुमने प्रयोग कर लिए, प्रयोग करके फिर भी अप्रयुक्त कह रहे हो, तो तुम ये क्यों कह रहे हो अप्रयुक्त है? कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने प्रयोग नहीं किए, मैं ये कह रहा हूं कि लोके अप्रयुक्ता, लोक में अप्रयुक्त है। अब आप लोगों को कुछ उलझन तो नहीं लगी है? बहुत आसान सी बात है। वो ये कह रहा है प्रतिपक्षी कि देखो पतंजलि महोदय, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मैंने प्रयोग नहीं किए हैं, मैंने प्रयोग किए हैं। मैंने तो शास्त्र पढ़ा है, शास्त्र में इन शब्दों को देखा है, और शास्त्र का जो है वो अनुवर्तन करने के कारण से मैंने आपके सामने ये शब्द रखे हैं, और प्रयोग करके ही रखे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये शब्द नहीं है शास्त्र में है, मैंने प्रयोग किए हैं। लेकिन अप्रयुक्त का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोके अप्रयुक्ता, लोक में प्रयोग नहीं होते हैं। एक आदि व्यक्ति के प्रयोग करने को प्रयोग करना नहीं कहते हैं।
बल्कि संसार में जो है इन शब्दों का प्रयोग लोग नहीं करते हैं। और आगे कह रहे हैं कि अब फिर पतंजलि ने इसका वो किया, काउंटर किया। ननु च भवान अपि अभ्यंतरो लोके, क्या आप जो है वो लोक के अंतर्गत नहीं है, अभ्यंतर नहीं है? क्या तुम लोक के अंदर नहीं आते हो? तो बोले ऐसा है, अभ्यंतरो हम लोके, मैं लोक के अंदर आता हूं, लेकिन न तो अहम लोक, अरे मैं लोक के अंदर हूं पर मैं ही तो सारा लोक नहीं हूं। तो कहने का मतलब ये है, पतंजलि देखो ये ना वाद विवाद की चर्चा पूरी की पूरी बड़ी बढ़िया होती है। ये मामला ये है सारा का सारा कि भाई प्रयोग भी कर रहे हो और ये भी कह रहे हो कि लोक में प्रयोग नहीं होते हैं। लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये है प्रतिपक्षी का कि सब कुछ ठीक है बात यहां पर लोक में और साधारण लोग इनका प्रयोग नहीं करते हैं, ये केवल शास्त्र में लिखे हुए हैं। शास्त्र में जहां लिखे हुए हैं वही विद्यार्थी पढ़ लेता है और वही वो पोथी बंद हो जाती है और वो शब्द वहीं धरे रह जाते हैं। उनका संसार में ऊंच तेर चक्र जो है इनका प्रयोग नहीं होता है। मैं प्रयोग कर रहा हूं, लेकिन जो है मैं लोक नहीं हूं, लोक तो मुझसे अतिरिक्त बहुत ज्यादा बड़ा है। इतनी बात हुई है। तो देखो ये उन्होंने अपनी बात रखी और अपनी बात कह करके पतंजलि ने उसका उत्तर भी दिया यहां पर। पता नहीं चल रहा मुझे आप लोगों का बनी के बात यहां तक नहीं समझ में आ गया, नहीं आ गया है? उष तेरह चक्र और पेच ये जो शब्द हैं चार, इन शब्दों के बारे में, अरे नहीं निशांत भाई ऐसा नहीं है। ना 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 ऐसा नहीं है। लोक की परिभाषा दोनों की सेम है, पर यह होता है कि प्रतिपक्षी को बोलने नहीं देना है कुछ भी करके। हर बात पर प्रतिपक्षी को घेरना ये वाद विवाद की परंपरा का एक अंग है। चाहे वो सही, वो क्या कह रहा है उसकी बात सही है प्रतिपक्षी की, कि भाई देखो शब्दों के साधुत्व का निर्णय आप कैसे करोगे कि लोक से, लोक से शब्दों के साधुत्व का निर्णय होगा। लेकिन जो अब लोक का मतलब तो ये है ना कि भाई जैसे मैं कहूं कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हो रहा है, तो एकदम पता है गौ शब्द है, एकदम पता है गौ शब्द ठीक है। लेकिन आप किसी से पूछो गैया, तो गैया जो है वो उसको देखते ही पता लग जाएगा कि नहीं नहीं ये गैया शब्द नहीं होता है, गौ शब्द होता है। वो तो ऐसे ही अपभ्रंश करके गैया बोल देते हैं। तो लोक से पता लग गया कि गैया जो है वो अपशब्द है और गौ जो है वो शब्द है, ऐसे पता लग गया है। पर भैया कोई किसी से पूछने चलोगे आप लोग कि उष तेरा चक्र पेच इन शब्दों को, जैसे आप अपने पिताजी से पूछो कि ऊष तेरह के गैया गौ शब्द ठीक है कि गावी शब्द ठीक है, या गोता शब्द ठीक है, या गैया शब्द ठीक है, तो आपके पिताजी या माताजी या परिवार में कोई भी व्यक्ति कहेगा कि के गौ शब्द जो है वो ठीक है। फिर उनसे पूछो कि ऊष तेरह चक्र पेच ये चारों शब्द जो है वो ठीक है या नहीं है, शास्त्र में लिखे हुए हैं, वो कहेंगे हाथ जुड़वाओ हमें नहीं पता है। यही बात वो कह रहा है प्रतिपक्षी कि शब्दों के साधुत्व का निर्णय जो है वो लोक से होता है, पर जो शब्द लोक में प्रयोग ही नहीं हो रहे हैं उनका साधुत्व का निर्णय कैसे करेंगे? फिर पतंजलि ने कहा कि भाई तुम कैसे कह सकते हो प्रयोग नहीं हो रहा है, क्या तुमने प्रयोग नहीं किया अभी? फिर उसने कहा कि मैंने प्रयोग किया। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं प्रयोग कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, लोक प्रयोग नहीं कर रहा है। फिर पतंजलि ने उसको दबाने के लिए कहा, पतंजलि बात समझ रहे हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, लेकिन उसको वहीं का वहीं जो है वो प्रत्युत्तर देते हुए उसका निरस्त करना है उसकी बात को, फिर अपने सिद्धांत को रखना है। ये सिद्धांत को रखने की जैसे क्या होता है, बच्चा है, मेरा बेटा है, 3.5 वर्ष का है, उसे जब भी कोई वो पूछता है बात, बच्चों में जिज्ञासा होती है उसमें कुछ है ही ज्यादा, और दुनिया भर के सवाल पूछता है। फिर क्या हुआ, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों पापा, ये 4-5 बार पूछ लेगा। फिर हाथ जोड़ने पड़ते हैं, फिर उसको चुप करना पड़ता है किसी बात पे, क्योंकि हर क्यों का उत्तर कहां तक देंगे। तो ऐसे ही जो है पतंजलि कह रहे हैं कि भाई ये जो उसकी जो बात है कि अप्रयुक्त शब्द है उनको कैसे देखोगे, तो भाई अप्रयुक्त नहीं है, तुम्हें लगता है अप्रयुक्त है, थोड़े लोग प्रयोग कर रहे हैं, 2 लोग प्रयोग कर रहे हैं,
तो प्रयोग तो हो रहे हैं, कहने का मतलब ये है भाई जो है आप लोगों को गौ शब्द तो सबने प्रयोग किया, पर ऊष शब्द जो है वो सबने प्रयोग नहीं किया। तो इसको पतंजलि ने कहा कि भाई तुमने प्रयोग कर लिया और तुम लोक में आते ही हो, क्या तुम लोक नहीं हो? तो दूसरे ने कहा कि मैं तो लोक में हूं, पर मैं ही लोक नहीं हूं। मेरे अकेले के प्रयोग करने से शब्द के साधुत्व असाधुत्व का निर्णय करने संसार के सभी लोग उष तेरह चक्र पेच को मुझसे पूछने नहीं आएंगे। जो पड़ोस में विद्वान व्यक्ति बैठा होगा उसके पास पूछने जाएंगे, और उसे इन शब्दों का प्रयोग करने का पता नहीं है, तो साधुत्व का निर्णय हो नहीं पाएगा। अब बात बनी या नहीं बनी? ये है कहने का तात्पर्य। लोक की परिभाषा तो वही है दोनों की। फिर आगे कह रहे हैं अस्ति अप्रयुक्त इति चेत नार्थे शब्द प्रयोगात। कह रहे हैं कि भाई देखो, अस्ति अप्रयुक्त इति चेत, अगर भाई आ, ये बात कौन कह रहा है? प्रतिपक्षी। हम्म। प्रतिपक्षी कह रहा है कि देखो, अस्ति अप्रयुक्त इति चेत न अर्थे शब्द प्रयोगात, कि मैं ये जो बात कह रहा हूं, हर बात का तोड़ है पतंजलि के पास। अभी यही शास्त्र की बढ़िया बात है। जब हम जैसे जैसे पढ़ने लगते हैं वैसे वैसे बुद्धि हमारी विकसित होने लगती है। छोटा बच्चा होता है, उसे आप किसी बात को समझाना हो तो उसकी जितनी बुद्धि होती है, उसे जितना ज्ञान होता है, उसके अनुसार समझाना पड़ता है। चांद हमसे कितनी दूर है, ये समझाने के लिए आप लोग उसे क्या कुछ भी बताओगे कि इतनी दूर है, इतनी दूर है या उतनी दूर है। अब कितनी दूर है उसे आप जो है वो बताने लगो कि इतने लाख किलोमीटर है या इतने जो है वो ऐसे जाते हैं, वो नहीं समझ पाएगा। तो इसी तरह से जो है वो हमें भी जैसे जैसे हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, इस तरह से युक्ति से उक्ति प्रत्युक्ति से जो है वो हमारी बुद्धि भी विकसित होती है, और शब्दों को ज्ञान को जो है, शब्दों को नहीं ज्ञान धीरे धीरे जो है हमारा विकसित होता चला जाता है। तो कह रहे हैं कि अब प्रतिपक्षी कह रहा है अस्ति अप्रयुक्त इति चेत, अगर है भी और अप्रयुक्त भी है, इसका मतलब कहने का मेरा ये है कि न अर्थे शब्द प्रयोगात, कि इस शब्द का प्रयोग इसके अर्थ में नहीं हो रहा है। पतंजलि जी, मैं हाथ जोड़ के ये कह रहा हूं, मतलब सामने वाला व्यक्ति ये कह रहा है कि मैंने कहा कि अस्थि भी है शब्द है भी और अप्रयुक्त भी है, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि उस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है। अब पतंजलि उत्तर दे रहे हैं अस्थि अप्रयुक्त इति चेत, कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो ना, है भी और उस अर्थ में प्रयोग नहीं हो रहा है, तत् न, ऐसा नहीं है। किम कारणम, क्यों ऐसा, क्यों भाई, क्या क्यों नहीं? क्योंकि अर्थे शब्द प्रयोगात, क्योंकि भाई अर्थ में शब्द का प्रयोग हो रहा है। जो तुमने शब्द बोला है उस शब्द के अर्थ में उस शब्द का प्रयोग हो गया है। अर्थे शब्दाः प्रयुंजन्ते, प्रयुज्यन्ते, शब्द जो है वो अर्थों में प्रयोग होते हैं। संति च एषाम शब्दानाम अर्था येषु अर्थेषु प्रयुज्यन्ते। भाई इन शब्दों के जो अर्थ हैं, ऊष तेर चक्र जो हैं, इन शब्दों के अपने अपने अर्थ हैं, और वो अर्थ हैं तो उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग होना है। पतंजलि ने जो है वो इसका उत्तर दे दिया है। तो पतंजलि के बाद जो है कह रहे हैं अप्रयोग प्रयोग अन्य प्रयोगान प्रयोगान्यत्वात्, कह रहे हैं कि फिर उसने प्रतिपक्षी ने कहा कि मैं जो अप्रयोग कह रहा हूं, इसका कहने का मेरा मतलब यह है कि किसी अन्य का प्रयोग हो रहा है इस अर्थ में। देखो ऊपर अर्थ आए थे इनके, अगर आप लोगों ने पढ़ा था ना, उष तेर चक्र पेच जो है वो ऊपर आए थे, मैं आपको बताता हूं।
ऊष का मतलब हुआ कि बैठना, और ऊष के स्थान पर उषित शब्द, ऊष मैंने बैठा, और इसके स्थान पर उषित शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तेरह, इस शब्द के अर्थ में जो है वो तीर्ण शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तीर्ण मतलब कहा तुम तैरे, ये अर्थ में। पेच, यहां पर जो है वो पक्ववान, पक्ववान शब्द को जो है बहुवचन में बन रहे हैं शब्द। ऊष, ऊष को जो है वो ऊषिता, बहुवचन में ये शब्द बन रहा है। तेरे के स्थान पर तीर्णा शब्द का प्रयोग हो रहा है। पेच के स्थान पर पक्ववंतः का प्रयोग हो रहा है। ये तो ऊपर जो बात कह रहे थे वो ये कह रहे हैं कि देखो, अप्रयोग प्रयोग अन्यत्वात्, कि मैं जब अप्रयोग कह रहा हूं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पतंजलि ने तो कह दिया, पतंजलि ने अपनी अपनी बात कहते हुए ये बात कह दी है कि देखो, ये जो तुम शब्द कह रहे हो, इन शब्दों के अपने अर्थ होते हैं। अगर वो अर्थ हैं तो इन शब्दों की सत्ता है। और ये जो तुम अप्रयोग करने की बात कह रहे हो, तो तुम प्रयोग कर ही रहे हो। पतंजलि ने अपना क्लियर कर दिया स्टैंड। लेकिन प्रतिपक्षी कह रहा है कि असल में मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन अर्थ शब्द भी हैं, अर्थ भी हैं, इनका प्रयोग मैंने किया भी है, पर बाकी साधारण जनता प्रयोग नहीं कर रही है। और अप्रयुक्त कहने का, मेरा अप्रयोग कहने का मतलब ये है कि इन अर्थों में अन्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। अप्रयोग खलु अपि येषाम शब्दानाम न्याय्यः। फिर पतंजलि ने उत्तर दिया कि असल में क्या है ना, येषाम शब्दानाम, इन शब्दों का अप्रयोग भी एक तरह से देखा जाए तो ठीक ही है। तुम्हारा उन्हीं की, उसी की बात से पतंजलि उसी का उत्तर दे रहे हैं कि इन शब्दों का अप्रयोग भी ठीक ही है, क्या दिक्कत है। फिर उसने पूछा प्रतिपक्षी ने, कुतः, क्यों। फिर पतंजलि ने उसी का उत्तर दे दिया, प्रयोग अन्यत्वात्। अरे भाई, अन्य का प्रयोग किया जा रहा है, क्या दिक्कत है। एक काम को सोहन भी कर सकता है, मोहन भी कर सकता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मोहन जो है वो नकारा है, बेकारा है। सोहन कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है, काम होना चाहिए। यद एषाम शब्दानाम अर्थे अन्यान शब्दान प्रयुंज्यते, तो जो ये इन शब्दों के अर्थ में अन्य शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि उष इत्यस्य शब्द से स्थाने क्वयूयम उषिता, है ना, तेर के स्थान पर क्वयूयम तीर्णः, चक्र के स्थान पर क्वयूयम कृतवंतः, चक्रे के स्थान पर जो है वो कृतवंतः का प्रयोग किया जा रहा है। पेच के स्थान पर पक्ववंतः का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि ये शब्द नहीं है। अब पतंजलि इसको और ज्यादा डिटेल में बताते हुए कह रहे हैं, अप्रयुक्ते दीर्घ सत्रवत, कि देखो, दीर्घ सत्र जो है, अब दीर्घ सत्र क्या होता है, आप लोगों को श्लोक में यज्ञ करते हुए लोग मिलेंगे बहुत सारे, कि कहीं भी देखोगे आपके आसपास किसी ना किसी दिन यज्ञ होता दिखाई दे रहा होगा। पर जो दीर्घ सत्र होते हैं, 12 वर्षों का यज्ञ सुना है किसी ने आपके मोहल्ले पड़ोस में, कहीं ये सुना हो कि जी 12 वर्षों का यज्ञ हुआ है। पता है किसी को 12 वर्षों का यज्ञ होता है? नहीं पता होगा, आप में से किसी ने नहीं सुना होगा कि जी 12। तो दीर्घ सत्र जो है वो लोक में नहीं किया जा रहा है। तो इसका ये मत, अब पतंजलि उसका काउंटर करते हुए जो है उसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि शास्त्र जो है ना, शास्त्र का काम है नियम को जो है वो रखना, चाहे वो प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। दीर्घ सत्र जो है वो प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं, लोग दीर्घ सत्रों को नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि दीर्घ सत्र नाम की कोई चीज होती नहीं है। बड़े बड़े यज्ञ जो होते हैं ना, लंबी अवधि वाले यज्ञ होते हैं। अगर आपको ध्यान हो, उत्तरामचरितम जब पढ़ते हो या फिर रामायण पढ़ोगे, तो ऋष्यशृंग जो है वो 12 वर्षों का दीर्घ सत्र कर रहे हैं। और वहां गई हुई है कौशल्या, गई हुई है, सारे के सारे घर के लोग वहीं गए हुए हैं जब वो राम उसको, सीता को निर्वासित कर देते हैं। पता है ना आप लोगों ने अगर उत्तरामचरितम पढ़ा होगा तो अप्रयुक्त दीर्घ सत्रवत, तो जैसे दीर्घ सत्र जो है उनका भी प्रयोग नहीं होता है। यद्यपि अप्रयुक्ता अवश्यम दीर्घ सत्रवत लक्षणेन अनुविधेय, कह रहे हैं कि यद्यपि जो अप्रयुक्त जो दीर्घ सत्र हैं, लेकिन फिर भी उनका जो है दीर्घ सत्र के समान, जैसे दीर्घ सत्रों का लक्षण जो है वो शास्त्रों में किया जाता है ना, फिर इसी तरह से अप्रयुक्त शब्द भी जो है दीर्घ सत्रों के समान, उनको भी लक्षण से अनुविधेय, लक्षण ग्रंथों से, व्याकरण ग्रंथों से उनको हमें जानना चाहिए। तद यथा, जैसे कि दीर्घ सत्राणी, जैसे कि दीर्घ सत्र जो है वो
वार्ष शातिकानी वार्ष सहस्रिकानी च, जैसे कि 100 वर्षों के, 1000 वर्षों के जो दीर्घ सत्र होते हैं उनको भी शास्त्र से पढ़ना चाहिए। न च अद्यत्वे कश्चिदप्याहरति, इन 1000 वर्षों के, 100 वर्षों के यज्ञ को वर्तमान में कोई भी नहीं करता है, केवलम ऋषि संप्रदायो, लेकिन जो ऋषि संप्रदाय होता है, धर्म इति कृत्वा, अपना धर्म मान करके, यज्ञिकाः शास्त्रेण अनुविदधते, कि भाई ये ऋषियों के संप्रदाय का धर्म है, ऋषियों ने जो विधान किया है याज्ञिक लोगों को उसको पढ़ना चाहिए। तो दीर्घ सत्र उन्हें पता है कि नहीं करना है 100 वर्षों का, 1000 वर्षों का, लेकिन फिर भी जो है वो याज्ञिक शास्त्र से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, ना करते हुए भी, प्रयोग ना होते हुए भी, लेकिन अपना ऋषियों का संप्रदाय है ऐसा मान करके। इसी तरह से जिन शब्दों का सामान्य रूप से लोग प्रयोग नहीं कर रहे हैं, शास्त्र में ही जिन शब्दों का विधान हुआ है, तो भी हमें उन्हें लक्षण से जानना चाहिए, व्याकरण से जानना चाहिए, ये कहने का तात्पर्य है। अब उसके प्रश्न का उत्तर आप लोगों को मिल गया होगा। उसने जो कहा था कि जो शब्द अप्रयुक्त हैं, लोक में अप्रयुक्त हैं, उनके साधुत्व का निर्णय कैसे करोगे? शास्त्र से करेंगे, लक्षण से करेंगे, ये पतंजलि ने उत्तर दिया। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। भाई लोक में प्रयोग नहीं हो रहे तो शास्त्र में देखना पड़ेगा उनको। फाइनल आंसर करो, यहां तक बात बन गई है या नहीं बन गई है? खत्म भी करना है भाई ये जल्दी, चलो आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा किसी विषय को जो है वो समझाते हुए लंबा हो जाता है मामला। सर्वे देशांतरे, अब आगे कह रहे हैं सर्वे खलु एते शब्दा देशांतरेशु प्रयुज्यन्ते। और पतंजलि और पूरा क्लियर कर रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ ये शब्द का प्रयोग नहीं हो रहा है, पर अन्य देशों में तो प्रयोग हो रहा है ना। सर्वे खलु अपि, यहां से सीधा प्रश्न बनता है फिर, सर्वे खलु अपि एते शब्दाः, और ये जो सारे के सारे शब्द हैं, देशांतरेशु प्रयुज्यन्ते, तुम्हारे यहां नहीं प्रयोग हो रहा है, तुम्हारे मोहल्ले में प्रयोग नहीं हो रहा है, पर अन्य देशों में तो प्रयोग हो रहा है। तो उसने पूछा, प्रतिपक्षी ने, न च एव उपलभ्यन्ते, तुम ही बता दो कौन से देशांतर में प्रयोग हो रहा है, मुझे तो नहीं मिला। तो पतंजलि ने उसको उत्तर दिया, उपलब्धौ यत्न क्रियताम, कह रहा है यहां बैठ करके जुबान मत लड़ा, इनकी शब्दों की कहां प्रयोग हो रहा है जाकर के ढूंढ, है ना। उसकी तरह से, वास्को डी गामा की तरह से एक नाव पकड़ और जाकर के ढूंढ, कहां उपलब्धि में यत्न करो जाकर के। महान शब्द से प्रयोग विषय, शब्द के प्रयोग को जो है ना, शब्द केवल आपके घर में ही प्रयोग नहीं होता है, मोहल्ले में ही प्रयोग नहीं होता है, आपके राष्ट्र में ही प्रयोग नहीं होता है, केवल इस संपूर्ण पृथ्वी पर ही प्रयोग नहीं होता है, अन्य कितने लोग हैं, उन सब जो है, यही कह रहे हैं, उन सब जगह भी शब्दों का प्रयोग होता है। तो शब्द से महान प्रयोग विषय, महान शब्द से प्रयोग विषय, शब्दों का प्रयोग का विषय तो बहुत ही विस्तृत है। सप्तद्वीपा वसुमती, पृथ्वी, पृथ्वी को ले लो, 7 द्वीपों वाली है। त्रयो लोका, 3 लोक है ना। चत्वारो वेदा, 4 वेद हैं। सांगा, अंगों के साथ है, 6 अंगों के साथ। सरहस्या, इनके साथ जो है ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ भी लगे हुए हैं। बहुधा भिन्ना, अब फिर भी, और जो हमें मिल रहा है वो भी एक ही शाखा है, लेकिन और बहुत अलग 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 शाखाएं हैं। अब शाखाओं के बारे में जो है वो वेदों की चर्चा यहाँ से हो रही है। वो जो आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि पतंजलि जो है वो 21 शाखाएं मान रहे हैं या 1000 शाखाएं मान रहे हैं, कहाँ मानी है, तो उसको व्यक्ति को उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि तूने ये जो कह दिया ना कि नहीं मिल रहे हैं, तुझे पता कितना है? तुझे तो थोड़ा सा ही पता है। नहीं मिल रहे तो जाके ढूंढ कहाँ प्रयोग हो रहे हैं। क्या ढूंढ लिया तूने? 7 द्वीपों वाली वह पृथ्वी है, एक द्वीप पे भी जो है वो व्यक्ति नहीं घूम पाता है, 6 द्वीप में कैसे घूम पाएगा, और बाकी 7 द्वीपों वाली पृथ्वी है, और एक लोक भी छोड़ 3 लोक हैं, ढूंढो जाकर के कहाँ है। और तीनों लोकों में भी जो है वो अलग अलग जगह पर ये 4 वेद हैं, इनके अंग हैं, है ना। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ है। फिर इनकी शाखाएं भी देख लो, एक शाखा पढ़ करके तुम कह रहे हो कि प्रयोग नहीं हो रहा है। एक शतम अध्वर्यु शाखा, है ना, अध्वर्यु यजुर्वेद की जो है वो एक शतम, मतलब 101 भी और 100 भी, दोनों अर्थ मानते हैं। तो 101 शाखा यजुर्वेद की है। सहस्त्र वर्तमा सामवेद, सामवेद 1000 शाखाओं वाला है। एक विंशतिदा बाहुरिच्यम, ऋग्वेद जो है वो 21 शाखाओं वाला है। 9 शाखाओं वाला अथर्ववेद है। वाको वाक्यम, इतिहास, पुराणम, वैद्यकम, एतावान शब्द से प्रयोग विषय। और वाको वाक्यम का मतलब यह है कि कितने सारे शब्द हैं,
को वाक्य को समझाने के लिए या फिर जो है वाणी को बताने के लिए कितने सारे के सारे ग्रंथ हैं, इतिहास है, पुराण है, वैदिक शास्त्र है। तो कितना कितना तुमने पढ़ लिया भाई, ये जो तुम यहाँ बैठ करके सब बातें बोल रहे हो। तो कह रहे हैं कि शब्द एतावान शब्द से प्रयोग विषय, शब्द के प्रयोग विषय इतना बड़ा है। एतावंतम शब्द से प्रयोग विषयम अनुनिशम्य संति अप्रयुक्ता इति वचनम केवलम साहस मात्रमेव। उसका रेस्ट जो है वो फाइनल जो है वो केस की अपना केस कंक्लूड करते हुए जो है वो अपना मत कंक्लूड करते हुए कह रहे हैं एतावंतम शब्द से प्रयोग विषयम, इतने बड़े शब्द के प्रयोग विषय को, है ना, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, फिर पृथ्वी भी छोड़ो, लोक भी जो है, इस पर लोक हमें दिख रहे हैं। तो और ये जो शाखाएं हैं वेद की, इतनी इतनी शाखाएं हैं, इतना सब कुछ जो है वो 1000 शाखाएं किसने पढ़ ली होंगी। इतना शब्द का प्रयोग का विषय जो है वो देख करके कोई व्यक्ति प्रयोग विषयम अनुनिशम्य, है ना, उसके प्रयोग विषय को जो है वो बिना सुने ही संतीय प्रयुक्ता ऐसे बोलते, अरे प्रयोग नहीं हो रहे हैं, इति साहस मात्र में केवलम, साहस मात्र ही है, तू तो मूर्ख है, साहस कर रहा है गलत बैठ करके यहाँ पर, तुझे पता ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं पतंजलि। अब बताओ आप लोगों को यहां तक बात बन गई है या नहीं। विद्यार्थियों, आप लोगों को ना सपने में भी ये पंक्तियां याद आती होंगी। मुझे अभी ना मैं रात्रि में एक विवाह में जाना पड़ा, ना इच्छा थी और फिर भी, पर ये लोक के बंधन है जो निभाने होते हैं, और लड़की की शादी थी तो जाना पड़ा। नींद पूरी नहीं हुई, 3 बजे गाड़ी चला करके पहुंचा हूँ जैसे तैसे, फिर आकर के सोया, वो भी नींद में गड़बड़ हो गई। तो अभी पूरे दिन से आज सारा गड़बड़ है मामला। तो लेटा हुआ था अभी और मैं सो रहा था, और मैं आपको बताऊं, पूरा ये महाभाष्य जो है, जो आप लोगों को पढ़ाया था और जो आगे पढ़ना था, ये पंक्तियां आंखों के सामने चल रही हैं। मतलब मन में था ना कि अभी महाभाष्य पढ़ाना है और एक बार उसको देख लूं उठ करके। तो वो उठा तो जा नहीं रहा था, तो मैं, मेरे आंखों के सामने जो है वो ये सब पंक्तियां चल रही हैं। मैं एक शतमध्वर्यो शाखा सहस्र वर्तमा सामवेद पढ़ाते हुए चीजें जो है वो मस्तिष्क में आ जाती हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, होता होगा, है ना। जिस विषय में नहीं हो रहा है, मतलब आप लोगों ने वो विषय पूरा पढ़ा नहीं है या समझ में नहीं आया है। जो विषय पूरा पढ़ लिया, जो विषय समझ लिया, जो विषय रिवाइज कर लिया, सोते समय भी, सुबह को उठते हुए भी, मुझे सुबह उठते हुए भी जो है वो पीपीटी याद आती है, और ये याद आता है कि ये पढ़ाना है, ये हो गया है, ये रह गया है, ये देखना है, इसके प्रश्न छूट गए हैं, इसके प्रश्न करने हैं। ये सब मामला चलता रहता है, और पंक्तियां याद आती रहती है दिन भर, जो पढ़ाई होती है या पढ़नी होती है। आप लोगों के साथ आजकल ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, बताओ। जैसे ही एक बार विषय इस तरह से पढ़ लेते हैं, टाइम लगता है एक बार सारा का सारा विषय पढ़ने में, मैं आपको इसकी महत्ता समझा रहा हूं। लेकिन एक बार पढ़ने के बाद फिर जब आप लोग इसको कहीं पढ़ा रहे होंगे विश्वविद्यालय में, कहीं डिग्री कॉलेज में, तो आप लोगों को याद तो बहुत आएगी कि भाई देखो, एक बार पढ़ा था और उसके बाद ये विषय ऐसे क्लियर हो गया है। और प्रश्न पेपर में बैठ करके भी आप लोगों को कक्षा की याद आएगी। मैं आज भी जो है उन कक्षाओं को याद करता हूँ, व्याख्यानों को याद करता हूँ, जहां बैठ करके हमने पंक्तियां पढ़ी हैं। किस किस के सामने ऐसा हो रहा है कि जी हाँ, याद आ रही है। उलझा कोई घूम रहा है उसकी बात तो मैं नहीं करता, नहीं तो ऐसा सबके साथ होता है। हाँ बिल्कुल। ये पेज आंखों के सामने आ रहा है तो हम सही डायरेक्शन में हैं, ये है बात। पल्लवी, इसमें देखो ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना चाहिए, जल्दी में बढ़ना चाहिए आगे। सर्वे खलु अपि एते शब्दा देशांतरेषु प्रयुज्यन्ते। पतंजलि ने उसको ये कहा, उसको समझाते हुए कहा कि ये जो तू बोल रहा है ना, उष पेच तेरह, ये शब्द प्रयोग नहीं हो रहे हैं, तेरे यहाँ प्रयोग नहीं हो रहे, पर अन्य देशों में प्रयोग हो रहे हैं। और उसने कहा कि नहीं मिलते मुझे तो और देशों में। कह रहे कि तूने कितना घूम लिया, फिर सारा का सारा बताया, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी, 3 लोक, 4 वेद, उनके इतने इतने अंग, उनके सब जगह जो है तुझे कौन सा सब कुछ पढ़ लिया तूने। तो सब जगह नहीं मिल रहे हैं, ये जो बात कही जा रही है ये गलत है। ठीक है। ये तो साहस मात्र है, तुम्हारा ज्ञान कितना है जो तुमने ये बात कह दी है। पतंजलि ने ऐसे कह करके उसको मुंह बंद कर दिया। और एतस्मिन् च अति महति शब्द से प्रयोग विषये
ते ते शब्दाः तत्र तत्र नियत विषया दृश्यन्ते। अति महति शब्द से प्रयोग विषय, ये जो इतना बड़ा शब्द का प्रयोग का विषय है, वो शब्द जो है तत्र तत्र और वहां वहां उन उन शब्द के प्रयोग के विषय में, अर्थात अलग अलग देशों में, अलग अलग पुस्तकों में, अलग अलग शाखाओं में वो शब्द जो है उन उन अर्थों को कहते हुए नियत विषय दृश्यन्ते, बिल्कुल इसी विषय वाले जो है वो देखे जाते हैं। जितना जितना हमारा ज्ञान बढ़ेगा, पतंजलि तो ऋषि है, ऋषि ऋषि दर्शनाथ, ऋषि को तो दर्शन हो जाता है विषय का, पतंजलि को तो पता है कि कौन सा शब्द जो है वो कौन से लोक में कहाँ किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है, मुझे और आपको ही तो नहीं पता। तो इसी तरह से पतंजलि यही कह रहे हैं कि भाई देखो, ये जो शब्द हैं अलग 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 स्थानों पर या अलग अलग देशों में, अलग अलग लोकों में ये शब्द उन उन विषयों में देखे जाते हैं। तद यथा शवतिर गतिर कर्मा कंबोजेशु एवं भाषितो भवति। कह रहे हैं कि देखो जो शवती शब्द का प्रयोग किया जाता है, कंबोजेशु एवं भाषिता भवति, कंबोजों में ही केवल शवती जो है गति कर्मक जो होता है वो शवती शब्द का प्रयोग किया जाता है। विकार एवं एनम आर्या भाषन्ते शव इति, लेकिन आर्य लोग जो हैं वो उसको केवल शव ही बोलते हैं। ठीक है, अब बता रहे हैं कि कौन सा शब्द कहां प्रयोग हो रहा है और उसको बदल के दूसरी जगह कहां शब्द वो हो रहा है। शवती शब्द जो है वो गति कर्मक धातु जो है वो उसको वहां पर शवती बोला जा रहा है कंबोज में, पर आर्य लोग उसको शवती ना बोल करके शव बोल रहे हैं। और हम्मति सुराष्ट्रेशु संहति प्राच्य मध्येशु गतिम एव तु आर्याः प्रयुज्यन्ते। और गत्यर्थक अर्थ में ही जो है सुराष्ट्र में हम्मति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, प्राच्य और मध्य देशों में रंगति का प्रयोग किया जा रहा है, और आर्य लोग जो हैं वो गति का ही प्रयोग करते हैं। हम्मति, रंगति और गति, गमिमेव गतिमेव, गति शब्द का ही प्रयोग करते हैं। दातिर लवनार्थ प्राच्येषु दात्र मुदिच्येषु, भाई जो लवनार्थ काटने के लिए दाति शब्द का प्रयोग प्राच्यों में किया जाता है और उदीच्यों में जो है वो दात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये शब्द जो है दात्र का प्रयोग किया जा रहा है पर दाति शब्द का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। आप लोगों के यहाँ किसी शब्द का किसी अर्थ में प्रयोग करते हैं, मेरे यहाँ कुछ और शब्द का प्रयोग हो रहा होगा, बिहार में कोई और शब्द का प्रयोग हो रहा होगा, बंगाल में कोई और शब्द का प्रयोग हो रहा होगा उस अर्थ में, लेकिन शब्दों का प्रयोग होता है। ये च अपि एते भावतो भवतः अप्रयुक्ता अभिमताः, जो तूने अप्रयुक्त शब्द, अभी पतंजलि छोड़ नहीं रहे हैं पीछा उसका, तुम्हारे द्वारा जो ये अभिमत मान लिए गए हैं अप्रयुक्त शब्द, एतेषाम अपि प्रयोगो दृश्यते, इनका भी प्रयोग देखा जाता है। क्व, कहाँ देखा जाता है? वेदे, वेद में देखा जाता है। और ये जो तुमने ऊष है ना, ये जो फिर पतंजलि ने सारे उदाहरण दे दिए हैं कि इनका प्रयोग देखा जा रहा है। भाई वेद में, वेद भी तो लोक में आ रहे हैं, जैसे कि उन्होंने उदाहरण ऊष का उदाहरण दे दिया, सप्तास्य रेवती रेवदूष यद्वो रेवती रेवत्याम तमूष, यन्मे नरः श्रुत्यम ब्रह्म चक्र, चक्र यहाँ आ गया है, यात्रा नश चक्रा, चक्रा यहाँ आ गया है। ये इस तरह से वेद में प्रयोग किए जा रहा है इन शब्दों का, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये शब्द अप्रयुक्त हैं। ठीक है, तो इस पर पूरा का पूरा जो है वो उन्होंने समझाते हुए अपना विषय रखा। अब ये बात यहां पर खत्म हो गई है कि प्रश्न क्या था कि भाई शब्द के साधुत्व का निर्णय जो है वो कैसे होगा। पतंजलि ने कहा लोक से, और लोक से होगा तो लोक में जो प्रयोग नहीं हो रहे हैं तो उस पर पतंजलि ने पूरा लाठी डंडा लेकर के पूरा लतियाया है। समझ में आ गया हो तो बताओ शीघ्रता से, फिर आगे बढ़ते हैं। यहां से प्रश्न आप लोगों को पूछ रहे हो कि जी कैसे बनेगा, अभी पूरा होने दो, कल इसके पहले इसी के प्रश्न करा दूंगा आपको, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अरे शीघ्रता से हाँ ना का आंसर कर दिया करो भाई, बनी बात तो, नहीं बनी तो। किम पुनः शब्द से ज्ञाने धर्म आहुस्वित प्रयोगे, शब्द के ज्ञान में धर्म है या प्रयोग में धर्म है। अब ये सामने बैठा हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि अब दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि मैं शब्दों को जान लूं, पूरा शास्त्र पढ़ लूं, कौन सा शब्द है कहाँ है। दूसरा तरीका ये कि लोगों के बीच में जाऊं, उनका बोलूं। तो धर्म क्या है, कश्च अत्र विशेष, और इनमें क्या विशेष है। तो कह रहे हैं ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्म। फिर पतंजलि कह रहे हैं कि अगर भाई ज्ञान में धर्म है
तो ये अधर्म कहा जाएगा। कैसे? भाई अगर केवल शब्दों को जान लिया तो अधर्म हो गया, ये तो प्रयोग नहीं किया है ना शब्दों को। भाई कोई व्यक्ति कहने लगे कि मैंने ये व्याकरण पढ़ा, मैंने ये वेद याद कर लिए। बहुत लोग होते हैं कि जी यजुर्वेद पूरा याद है, पूरा याद है, अष्टाध्यायी पूरी याद है, पर उसका अर्थ नहीं पता है। और यही सोचते थे कि बस ये रटना है, रट लो। तो यही कह रहे हैं कि अगर तुमने जो है वो ज्ञान में ही धर्म मान लो तो वो अधर्म हो जाएगा, वो धर्म होगा नहीं। कैसे? ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्मो इति प्राप्नोति। अगर ज्ञान में ही अपना कर्तव्य समझोगे तो तुम अधर्म कर लोगे। कैसे? यो ही शब्दान जानाति अपशब्दान अपि असौ जानाति। जो शब्दों को जानता है, अगर ज्ञान की ही बात करें तो शब्दों को जानता है, तो ज्ञान में धर्म हो गया है, तो अपशब्दों को भी जानता है वो। भाई आप लोगों को ये पता है कि गौ इत्येष शब्द, लेकिन ये शब्द है, ये आपका ज्ञान हो गया है। गावी, गैया, जिसे गौ शब्द है, ये शब्द है, उसे ये भी तो पता है कि नहीं 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 ये शब्द नहीं है, ये तो अपशब्द है ना। तो अगर ज्ञान में धर्म है तो भाई शब्दों के ज्ञान में धर्म है, तो ज्ञान तो अपशब्दों का भी है। तो अपशब्दान अपि असौ जानाति। जो जो शब्दों को जानता है वो अपशब्दों को भी जानता है ना। ये तो बिल्कुल इनबिल्ट प्रोसेस है। तो कह रहे हैं कि यथैव शब्द ज्ञाने धर्म एवं अपशब्द ज्ञाने अपि अधर्म। जैसे शब्दों के ज्ञान में धर्म होता है, ऐसे ही अपशब्दों के ज्ञान में भी अधर्म होता है। अथवा भूयान अधर्म, बल्कि ज्यादा बड़ा अधर्म होता है। भाई ज्ञान में धर्म है तो अपशब्दों के ज्ञान में अधर्म हो जाएगा। अब शब्द तो एक है, अपभ्रंश है हजारों, तो बड़ा अधर्म हो जाएगा ये वाला। तो बात बनी, समझ में आया क्या क्या कहना चाह रहे हैं पतंजलि? तो पतंजलि ने जो है वो ये कहा कि अगर तुम केवल ज्ञान में जो है वो अपना धर्म मानोगे तो तुमसे और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसे गड़बड़ हो जाएगी? क्योंकि शब्दों को जानोगे तो अपशब्दों को भी जानोगे, और शब्द तो है एक, अपशब्द है हजार, तो बहुत ज्यादा बड़ा अधर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भूयांसः ही अपशब्दा अल्पियांसः शब्दा। शब्द तो थोड़े से हैं, अपशब्द ज्यादा है। एक ही कैसे शब्द से बहु अपभ्रंश, एक एक शब्द के बहुत सारे अपभ्रंश है। तद यथा गौ इस इत्यस्य गावी गोणी गोता गो पोतलिका इति एवं आदि अपभ्रंश है ना। जैसे कि गौ शब्द के जो है गावी गोणी गोता गो पातली, गौ को छोड़ करके जो है वो दुनिया भर के जितने भी शब्द हैं वो अपभ्रंश है। तो ये कह रहे हैं। फिर पतंजलि अपना मत रख रहे हैं, आचार्य नियम। आचार में नियम है, शब्दों का आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। कैसे? आचार्य पुनः ऋषि नियमम वेदयते। आचार में ऋषि जो है वो नियम बता रहा है। कैसे नियम बता रहा है? ते असुरा हेलयो हेलयो इति कुर्वन्तः परा बभूवुः। ब्राह्मण ग्रंथ में पंक्ति आती है कि वो असुर हैं, हेलय हेलय ऐसा करते हुए जो है वो पराभव को प्राप्त हो गए हैं। तो ये ऋषि जो है वो ब्राह्मण ग्रंथ में ऐसा बता रहा है कि भाई शब्द के आचरण में ही, आचरण करने में ही, व्यवहार करने में ही धर्म है, ऐसा ऋषि बता रहा है। ठीक है, अब इसकी कहानी जो है वो आगे बताएंगे। हाँ। अस्तु तरही जो, जैसे आप लोगों को जो है वो हे अरय की जगह हेले हेले ऐसा करते हुए जो है वो पराभव को प्राप्त हुए। तो अब यहां से फाइनल डिसीजन निकला कि अस्तु तरही प्रयोगे, प्रयोगे सर्वलोकस्य। तो अच्छा ठीक है, अब ठीक है, तो फिर प्रयोग में धर्म है ये बात डिसाइड होती है। फिर पतंजलि आगे कह रहे हैं, पतंजलि ने यहां से जो है वो फाइनल डिसीजन दिया कि भाई प्रयोग में धर्म है, और ऋषि भी इस बात को कह रहा है। तो अब इस पर प्रतिपक्षी कह रहा है, यदि प्रयोगे धर्म, अगर प्रयोग में धर्म है तो, और ज्ञान में धर्म नहीं है, तो सर्वोलोको अभ्युदयन युज्यते। फिर हाँ, तो उर्मिला जी से क्या हुआ दिक्कत? वही तो कहना, वो तो नियम हो गया ना।
आपको एक शब्द पता है, उसके अतिरिक्त जितने भी उल्टे सीधे शब्द बनाए जाए उनका उनका पता ही है आपको कि ये तो गलत है, ये तो ठीक है ही नहीं। आपसे बच्चे कल को पूछेंगे जाकर के कि जी गऊ शब्द ठीक है, तो पर गावी आप कहोगे ना ना गावी तो शब्द है ही नहीं, अपशब्द है। तो वो तो ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है। मतलब प्रश्न क्या बना इससे उर्मिला जी? ये आप अपनी बात कह रहे हो स्पष्ट करते हुए, और मुझे एक बार ये क्लियर कर दो, क्योंकि संशय जरा सा भी हो तो वो आगे आपका विषय को ढक के रखता है। अगर प्रयोग में धर्म है तो सारे लोग को ना वो मिल जाएगा। मतलब मजाक बना रहा है पतंजलि की कि ये जो तुम कह रहे हो कि शब्द के प्रयोग में धर्म है, तो सारा संसार फिर शब्दों का प्रयोग करता है। जो अज्ञानी है वो भी शब्दों का प्रयोग करते हैं, और प्रयोग में धर्म है तो सारे लोग को फिर अभ्युदय प्राप्त हो जाएगा, मोक्ष ना मिल जाएगा, क्योंकि धर्म का पालन कर रहे हैं ना, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर पतंजलि ने कहा कश्य इदानीम भवतो मत्सरे, तुझे क्या दिक्कत है यदि सर्वो लोको अभ्युदय ने युज्यते, अगर सारे लोग को अभ्युदय प्राप्त हो रहा है, उत्थान प्राप्त हो रहा है, तो तुझे क्या दिक्कत है? तुझे क्या मत्सर है? तुझे क्या चिढ़ है? मत्सर शब्द जो है, उर्मिला जी पढ़ना एक बार आप इसको, क्योंकि मैं पीछे पीछे जाऊंगा, मुझे ये 68 पेज पर है, अभी 91 पेज तक पहुंचना है। मैंने बहुत ज्यादा विस्तार में क्लियर किया है। अब एक बार पढ़ेंगे ना, आपको खुद से क्लियर हो जाएगा पुस्तक से। नहीं हुआ तो कल तो मैं हूं ही, फिर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है? क्योंकि मुझे फिर वो पूरा प्रकरण एक बार आपको देखना पड़ेगा। अगर प्रयोग में धर्म है तो सारे लोगों को मोक्ष मिल जाएगा, सारे लोगों को अभ्युदय हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुझे क्या जलन है, सारे लोग को मोक्ष मिल जाएगा तो? बोले ना 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 खलु का कश्चिन मत्सर, मुझे कोई जलन नहीं हो रही है। प्रत्यनान क्या बुद्धि हो रही है, प्रयत्न अनर्थक्यम तो भवति फलवता च नाम प्रयत्नेन भवितव्यम। कह रहे हैं कि देखो मुझे तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रयत्न अनर्थक्य होता है। प्रयत्न अनर्थक्य होता है कि असल में क्या है कि कभी कभी जो प्रयत्न किया जाता है शब्द के बोलने में, वो अनर्थक हो जाता है। यहां से ध्यान से समझना, प्रयत्न अनर्थक्यम तो भवती, प्रयत्न अनर्थक्य हो जाता है। फलवताच नाम प्रयत्न न भवितव्यम, परंतु प्रयत्न तो जो है वो फलवान होना चाहिए। न च प्रयत्न फलाद व्यतिरेच्य, प्रयत्न जो है वो फल का व्यतिरेक नहीं करना चाहिए, फल फल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति ने किसी शब्द के प्रयोग में प्रयत्न किया, उसे फल नहीं मिला, तो लोक में ऐसा देखा जाता है कि शब्दों का प्रयोग करते हुए जो है कई बार प्रयत्न जो है वो अनर्थक हो जाता है। जबकि प्रयत्न जो है भाई, मैंने अगर आप लोगों को एक बात बताओ, मैं यहां खड़ा हूं, मुझे यहां जाना है, और मैंने 2 कदम बढ़ाए, तो 2 कदम बढ़ा करके ये मेरा प्रयत्न फलवान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसी तरह से कह रहे हैं कि लोक में जो शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, लोक में ऐसा देखा जाता है कि शब्दों के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं लोग, वो अनर्थक देखने को मिलता है कई बार, जबकि प्रयत्न जो है वो फलवान होना चाहिए। अरे भाई मैंने 2 कदम चले हैं, तो मुझे तो उसका ये होना चाहिए ना कि कुछ तो फल मिलना चाहिए। न च प्रयत्न फलाद व्यतिरेच्य, प्रयत्न फल का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, है ना? फल फल जो है वो मिलना ही चाहिए। ननु च कृत्य प्रयत्न ते साधिया शब्दान प्रोक्ष्यन्ते, ते एव साधियो अभ्युदयेन योक्ष्यन्ते। लेकिन कह रहे हैं कि लेकिन ऐसा देखा जाता है, आपको ये विषय नहीं जुड़ेगा ऐसे। मैं एक बार आपको ना ये कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर केवल शब्द का प्रयोग करने से ही लोगों को अभ्युदय हो जाएगा, तो फिर तो शब्दों के प्रयोग करने से मोक्ष मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, प्रयत्न अनर्थक्य उत्पन्न हो जाता है कि शब्द का प्रयोग किया और मोक्ष मिला नहीं। पंक्ति जुड़ी नहीं जुड़ी, क्या कहना चाह रहे हैं? प्रश्न ये है कि भाई शब्द के प्रयोग में धर्म है, तो अब पूछने वाला तो अपने हिसाब से ही पूछेगा। उसने कहा कि भाई देखो शब्द के प्रयोग में धर्म है, मैंने शब्द का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग करके जो है प्रयत्न किया,
लेकिन मुझे तो धर्म नहीं हुआ, मेरा तो, मुझे तो मोक्ष नहीं मिला, अभ्युदय नहीं हुआ, तो प्रयत्न अनर्थक्य हो गया है, ये मतलब हुआ। मैंने शब्द का प्रयोग किया, मुझे मोक्ष मिला नहीं, तो मेरा प्रयत्न तो निष्फल हो गया। जबकि प्रयत्न फलवान होना चाहिए, कोई भी प्रयत्न फलवान होना चाहिए, फल का अतिक्रमण प्रयत्न नहीं करना चाहिए। मैंने शब्द बोलते मुझे मोक्ष मिलना चाहिए पतंजलि तुम्हारे हिसाब से, ये उसका उत्तर दे रहे हैं। तो फिर पतंजलि कह रहे हैं निश्चित जिन्होंने प्रयत्न किया है वे शब्दों का साधु प्रयोग करेंगे, वे ही अधिक अभ्युदय से युक्त होंगे। मतलब फिर पतंजलि उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जो साधु शब्दों का प्रयोग करेंगे वो ज्यादा अभ्युदय को प्राप्त होंगे, और जो अपशब्दों का प्रयोग करेंगे वो साधुत्व को प्राप्त नहीं होंगे। और थोड़ा सा आगे चलते हैं ये, लेकिन अब व्यक्ति बैठा हुआ ये बोल रहा है कि नहीं नहीं वैपरीत्य भी देखा जाता है, कि लोक में तो कुछ गड़बड़ भी देखी जाती है। आप लोगों को थोड़ा नीरस नहीं लगना चाहिए, आप लोग इसको वहीं जुड़ो जहां ये कह रहे हैं। प्रयत्न करने वाले अकुशल और प्रयत्न न करने वाले कुशल देखे जाते हैं। अरे भाई ऐसा है, बहुत सारे लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं, विद्यालय में पढ़ने गए, खूब व्याकरण पढ़ा, पर संस्कृत नहीं बोलेंगे, संस्कृत बोलेंगे। हाँ, हमें जो है वो 12th में एक गुरुजी पढ़ाते थे, वो बेचारे एक ऐसे ही, पहले तो होता था ना कि ठीक है चाचा ये पढ़ा ले, चल भाई तू पढ़ा ले, किसी को भी जो है वो पढ़ाने के लिए लगा देते थे। वो संस्कृत पढ़ाते थे, तो उन्हें कह दिया कि भाई कोई मास्टर संस्कृत का नहीं है तो तू पढ़ा दे। उन्होंने पढ़ाना, तो वो संस्कृत पढ़ाते थे, और एक एक लाइन का ऐसा अर्थ का अनर्थ करते थे। मैं गुरुकुल से पढ़ के गया था, बाहर से भी कॉलेज से पढ़ा हूं मैं, तो मैं उन्हें कहता था ना जी आपने गलत अर्थ कर दिया। वो कहते हैं कि भाई एक काम तू किया कर, मैं जब जब क्लास में आता तो पढ़ाया कर तू, वो ऐसा कहते थे। तो ये कह रहे हैं वो प्रयत्न करके भी अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। कोई लोग ऐसे होते हैं, किसान आदमी है, मेरी दादी जो है वो बिल्कुल अनपढ़ होती हुई इतना शुद्ध उच्चारण उनका होता था, ऐसा क्योंकि हो गया। तो यही कहना चाह रहे हैं ये वाले भी कि लोक में वैपरीत्य देखा जाता है। प्रयत्न करने वाले तो लोग कई बार अकुशल हो जाते हैं, गलत प्रयोग कर देते हैं, और जो प्रयत्न नहीं करते हैं शास्त्र को जो है जानने में, वो कुशल देखे जाते हैं शब्दों के प्रयोग में। है ना, कोई कोई अनपढ़ व्यक्ति आपसे ऐसे बात करेगा, इतना बढ़िया से शब्दों का प्रयोग करेगा, आपको लगेगा कि क्या गजब भाषा जो है वो इसकी है। तो यहां ये कह रहे हैं कि भाई वहां तो फल का वे वही प्रीत्य हो गया। जबकि पतंजलि ने तो ये कहा कि जो शब्दों के साधु प्रयोग में प्रयत्न करेंगे वो अभ्युदय से जुड़ेंगे। पर किसी ने प्रयोग भी किया पर वो अकुशल है, खूब व्याकरण पढ़ा पर नहीं आया, और किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा उसे शब्दों की प्रयोग करना ठीक आता है। अब आप लोगों को प्रकरण से बात बनी या नहीं बनी? उनका प्रश्न ये था कि भाई प्रयोग में के शब्द के ज्ञान में धर्म है कि प्रयोग में धर्म है? प्रयोग में धर्म है, पतंजलि ने ऐसा कहा, ज्ञान में धर्म नहीं है। तो इन्होंने कहा कि प्रयोग में धर्म है, तो प्रयोग तो सारा संसार करता है, तो सारे संसार को जो है वो अभ्युदय मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हाँ सारे संसार को मिल जाएगा, क्या दिक्कत है तुम्हें? लेकिन कहने के ऐसा होता नहीं है, क्योंकि संसार में लोग जो हैं वो प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न कभी निष्फल हो जाता है, कभी फलवान हो जाता है। जबकि प्रयत्न जो है वो शास्त्र में किया गया प्रयत्न जो है वो फलवान होना चाहिए। मैंने व्याकरण पढ़ा तो मुझे शब्दों का ठीक प्रयोग करना आना चाहिए, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता। खूब व्याकरण में सिर फोड़ने के बाद भी जो है लोग वहीं रह जाते हैं, और जो लोग व्याकरण नहीं पढ़ते हैं, किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा, वो बहुत बढ़िया भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। कोई कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ा हुआ भी जो है वो लेकिन वो हमसे अच्छी हिंदी या हिंदी हमसे अच्छी संस्कृत बोल सकता है, थोड़ा सा भी प्रयास कर ले तो इसका ये कह रहे हैं कि भाई लोक में ना वैपरीत्य देखा जाता है, क्योंकि लोक में आप कह रहे हो कि प्रयोग में धर्म है, तो भाई प्रयोग में भी वैपरीत्य देखा जाता है कि प्रयत्न कई बार निष्फल हो जाता है। तो पतंजलि ने ये जो बात कही है ना कि शब्दों के प्रयोग में प्रयत्न करना चाहिए, तो प्रयत्न करके भी अभ्युदय नहीं मिलता, प्रतिपक्षी का ये मत है। अब इसका उत्तर दे रहे हैं। मतलब ये है कि पतंजलि ने तो ज्ञान में मना कर दिया, इसने कह दिया कि भाई देखो प्रयोग में भी धर्म नहीं देखा जा सकता है। दोनों मत जो है वो निरस्त हो गए हैं यहां पर आकर के। हर बार थोड़ी प्रतिपक्षी गलत होगा, कभी तो सही बात कह ही रहा होगा। एवं तरही
तो फिर फाइनल कंक्लूड किया इस विषय को, नापि ज्ञाने एव धर्म, एव शब्द जोड़ दिया अब, नापि प्रयोगे एव, ना तो केवल ज्ञान में धर्म है, ना केवल प्रयोग में धर्म है। फिर किम तरही, तो कहां धर्म है? पतंजलि ने इसका उत्तर दिया कि ना तो केवल ज्ञान में धर्म है, ना केवल प्रयोग में धर्म है, बल्कि कहां धर्म है? शास्त्र पूर्वके प्रयोगे अभ्युदय तत्तुल्यम वेद शब्देन। कह रहे हैं कि शास्त्र पूर्वक प्रयोग करने में ही अभ्युदय होता है, तत्तुल्यम वेद शब्देन। और ये सब जो है वो वेद शब्द से पता लगता ही है हमें, है ना? कैसे? देखो, शास्त्र पूर्वकम यह शब्दान प्रयुंक्ते सह अभ्युदय युज्यते। शास्त्र पूर्वक जो शब्दों का प्रयोग करता है वो अभ्युदय से जुड़ता है। तत्तुल्यम वेद शब्देन, वो वेद शब्द से भी पता लगता है। वेद शब्दा अपि एवं अभिवदंती, वेद शब्द भी ऐसा कहते हैं। यो अग्निष्टोमेन यजते य ऊच एनम एवं वेद, यो अग्नि नाचिकेतम चिनुते य ऊच एनम वेद। भाई वेद में भी देखो दो अलग अलग बातें होती हैं, अलग अलग तरह से मंत्र मिलते हैं। यो अग्निष्टोमेन यजते, जो अग्निष्टोम से यज्ञ करता है, ये प्रयोग की बात है। और यह उच्च एनम एव वेद, और जो इस अग्निष्टोम को जानता है। तो अभ्युदय कहां कहां हो रहा है उस प्रकरण में जो है वो ये बात हुई। अब आप लोगों को कठोपनिषद पढ़ा होगा, यो अग्निम नाचिकेतम चिनुते, जो नाचिकेत अग्नि को चुनता है, और यह उच्च एनम वेद, और जो इसको जानता है। मतलब प्रयोग भी करना आता है जिसे, और जिसे जो है वो ज्ञान भी है, वही व्यक्ति अभ्युदय से जुड़ता है। न केवल ज्ञान में धर्म है, न केवल प्रयोग में धर्म है, बल्कि पतंजलि ये कह रहे हैं शास्त्र पूर्वक प्रयोग में, शास्त्र पूर्वक ज्ञान करके उसका प्रयोग करने में अभ्युदय होता है। और वेद में भी ये वाली बात देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरा बोला तत्तुल्यम वेद शब्दे नहीं थी, यथा वेद शब्दा नियम पूर्वम अधीता फलवंतो भवंती, एवं यह शास्त्र पूर्वकम शब्दान प्रयुंक्ते सह अभ्युदयन युज्यते। कंक्लूड कर दिया सारे के सारे मत को। नहीं आ रहा समझ, अभी समझाता हूं कि वेद शब्द जिसने जो है वो नियम पूर्वक पढ़े हो तो वो फलवान होते ही हैं। जिसने शास्त्र पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया है वही व्यक्ति अभ्युदय से जुड़ता है। कितने लोगों को ये समझ में आया, कितने लोगों को नहीं आया है? फटाफट से आंसर करो मुझे। क्लियर है ना? कहाँ पहुंचे हम अभी? 69 पर। 20 पेज और पढ़ने हैं अभी तो। मैं 1 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ जरा।
चलिए अभी ना कुल मिलाकर के यहाँ से प्रकरण ये कंक्लूड हुआ कि शास्त्र पूर्वक शब्दों के प्रयोग में धर्म है। शास्त्र पूर्वक ज्ञान करते जो है वो, यहां से थोड़ा सा बात आप लोगों को काम की है। देखो प्रश्न भी बनेगा, और जो आपको ना युक्ति वाले प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। अथवा पुनरस्तु ज्ञाने एव धर्म इति, या फिर ये जो बात है कि ज्ञान में ही धर्म है, ननु च उक्तम ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्म इति, और ये जो आपने कहा, ये जो ऊपर बात कही थी आपने, अच्छा पतंजलि की बात अब ये हुई, अब बात ये हुई है कि शब्द के ज्ञान, शास्त्र पूर्वक शब्द के ज्ञान में धर्म है, पतंजलि ने ये कंक्लूड किया। फिर वो पकड़ कर बैठ गया, वो कह रहा अभी तो आप ऊपर क्या कह रहे थे कि ज्ञाने धर्म इति चेत तथा अधर्म, फिर वो बात कहाँ गई तुम्हारी वाली? अब तुमने ये जो कहा, पतंजलि को कह रहा है कि गुरुजी आपने तो अभी तो ये कहा था कि अगर ज्ञान में धर्म है तो अधर्म है, और अभी आप क्या कह रहे हो कि शास्त्र पूर्वक जो है वो ज्ञान में धर्म है, ज्ञान करके जो है फिर प्रयोग करने में धर्म है। तो ऊपर तो आपने ज्ञान को अधर्म बता दिया था। तो कह रहे कि न ईश दोषे, दोष नहीं है। शब्द प्रमाण का वयम, हम ना शब्द को प्रमाण मानने वाले लोग हैं। यत शब्द आह तदस्माकम प्रमाणम, जो शब्द ने कहा है वो हमारे लिए प्रमाण होता है ना। शब्दश्च शब्द ज्ञाने धर्म माह, शब्द ने ही शब्द के ज्ञान में धर्म कहा है। ऊपर देखो शब्द का मतलब क्या हुआ? वेद, है ना। तो शब्द ने ही जो है वो शब्द के ज्ञान में धर्म कहा है। ये देखो आप लोग यहाँ पर, यो अग्निष्टोमेन यजते य ऊच एनम एवं वेद, तो ये ज्ञान में धर्म जो है वो शब्द ने कहा है, वेद ने कहा है, और हम वेद को प्रमाण मानते हैं। तो वेद को प्रमाण मानते हैं हम, और लेकिन न अपशब्द ज्ञाने अधर्मम, कह रहे हैं कि देखो अपशब्द के ज्ञान में अधर्म जो है हम नहीं मानते। यच्च पुनः अशिष्टा प्रतिषिद्धम नैव तद्दोषाय भवति न अभ्युदयाय। अब इसका पतंजलि कंक्लूड कर रहे हैं कि देखो ऊपर तो क्या कहा था पतंजलि ने? ऊपर तो ये कहा था कि अगर शब्द के ज्ञान में धर्म होगा तो अपशब्द के ज्ञान में बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा, कहा था ना ये वाली बात। अब पतंजलि इस अपनी बात को और ज्यादा जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो हम तो बात मानते हैं, हम पतंजलि ने जो है वो ये कहा कि शब्द के ज्ञान में धर्म जो है वो शब्द ने ही कहा है, वेद ने ही कहा है। वेद ही कह रहा है कि वेद के शब्द के ज्ञान में धर्म है, अपशब्द के ज्ञान में जो है वो अधर्म जो है वो हम नहीं होता है। वेद ने ऐसा कहीं नहीं कहा। पतंजलि ने कहा हम ना शब्द को प्रमाण मानते हैं, शब्द को मतलब वेद को प्रमाण मानते हैं, और वेद जो है वो ये कहता है, शब्द मतलब आप्तवाक्य, आप्तवाक्य या फिर वेद जो है वो ये कह रहा है कि शब्द के ज्ञान में धर्म है। तो शब्द के ज्ञान में धर्म है, तो जब वेद ने कह दिया तो हम वेद की बात को मानेंगे। लेकिन वेद ने कहीं भी ये नहीं कहा कि अपशब्द ज्ञाने अधर्म है, अपशब्द के ज्ञान में अधर्म होता है, ये बात वेद ने नहीं कही। पता नहीं लग रहा मुझे आप लोगों का ना, जब तक आपका मन पता नहीं लगेगा कि कहाँ है, कहाँ जुड़े हैं, कहाँ घटे हैं, कहाँ समझ में आया है, कहाँ समझ में नहीं आया है, फिर कक्षा पढ़ाई नहीं जाती है। या तो आपसे बिखर गया सारा का सारा, या फिर आप साथ साथ चल रहे हैं। ये बताओगे मुझे तो मेरे लिए हो पाएगा ठीक से। ठीक है ना, मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि एक एक विद्यार्थी मैं जहां पढ़ा रहा हूं वहां जुड़ा हुआ है, समझ आ रहा है, ठीक है। तो वो बीच में ना जैसे कहानी सुनते हैं ना, तो कहानी सुनने का भी जो है ना एक श्रोता का धर्म होता है, वो हूं करनी होती है उसको, कि एक राजा था उसकी चार पुत्री थी, ऐसे बोलना होता है, या जी बोलना होता है। तो आप लोगों को जो है ना वो बीच बीच में बोलना पड़ेगा।
तो ये जो है वो बीच में बताना पड़ेगा। तो पतंजलि ने ये कहा, अब प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था, उसने ये पूछा, पतंजलि ने कंक्लूड ऐसा किया था कि शास्त्र पूर्वक या ज्ञान पूर्वक जो है शब्द के प्रयोग में धर्म है। फिर उसने तुरंत पतंजलि की उंगली पकड़ ली, कह रहा है कि अभी तो आपने ये कहा था कि ज्ञान में धर्म है तो अधर्म है। तो फिर पतंजलि उसको कह रहे हैं कि भाई देखो, हम मानते हैं वेद की बात, वेद ने खुद कहा कि शब्द के ज्ञान में धर्म है, लेकिन वेद ने ये बात नहीं कही कि अपशब्द के ज्ञान में अधर्म है। ये बात नहीं कही वेद ने, है ना? आपको ये बताओ, रोटी का टुकड़ा जो है वो कौन सी तरफ से तोड़ना है? किसकी माता जी ने बताया? गोल रोटी है, कहीं से भी तोड़ लो। मैं एक बार खूब रोया, मुझे याद है तीसरी दूसरी कक्षा में रहा हूंगा, नई जुराब आई, नया स्कूल का पहला दिन, तो सॉक्स जो है वो जुराब पहनते हुए मैं बोला, मैंने कहा ये दो जुराब हैं, इनमें से कौन से पैर में पहननी है बताओ। अब जो है वो सब मैं सबसे पूछ रहा हूँ, सबने कहा कि भाई कोई सी किसी पैर में ही पहन ले। मुझे लगा मेरा मजाक बना रहे हैं। अगर माँ बाप में से कोई ये कह देता कि ये लेफ्ट में पहन ले, ये राइट में पहन ले, तो मेरे लिए आसान हो जाता, क्योंकि हम तो शब्द को प्रमाण मानने वाले हैं। पर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको किसी ने भी नहीं बताई, लेकिन आप कर लेते हैं, है ना? यही बात पतंजलि कह रहे हैं कि भाई देखो, शब्द के ज्ञान में धर्म तो वेद ने कहा है, लेकिन अपशब्द के ज्ञान में अधर्म है, ये बात वेद ने नहीं कही है। यच्च पुनः अशिष्ट अप्रतिषिद्धम नैव तद दोषाय भवति। जो कोई अशिष्ट बात जो है उसका निषेध नहीं किया है, वो दोष उससे नहीं होता है। ना उससे दोष होता है, ना अभ्युदय होता है। जो जो गलत नहीं लिखा हुआ, पुनरशिष्ट अप्रतिषिद्धम, शिष्ट प्रतिषिद्ध होना चाहिए ना, शिष्ट अप्रतिषिद्ध होना चाहिए। यच्च पुनः शिष्ट अप्रतिषिद्धम, ये वाक्य होना चाहिए। देखो नीचे क्या अर्थ दिया हुआ है। अच्छा न, ठीक है ठीक है, अशिष्ट अप्रतिषिद्धम, जो जिसका ना तो विधान किया गया हो, अनुशासन किया गया हो, और ना ही उसका निषेध किया गया हो। भाई कोई बात ऐसी है, ना तो उसका विधान किया, ना उसका निषेध किया, वो दोष नहीं होता है उससे, ना तो उससे दोष होता है, ना अभ्युदय होता है। तो भाई अपशब्द को लेकर के वेद में कहीं नहीं कहा, वेद में ये नहीं कहा कि अपशब्द को जानना नहीं चाहिए, ना ये कहा कि अपशब्द का प्रयोग करना चाहिए। तो भाई ना तो अपशब्द के प्रयोग करने से दोष होगा, या अपशब्द के जानने से, प्रयोग करने से तो दोष होगा, लेकिन अपशब्द के ज्ञान से अधर्म होगा, ऐसा वेद ने नहीं कहा। और ना इससे कोई उत्थान होगा। जैसे कि तद यथा हिक्कित श्वसित कंडूयतानी नैव दोषाय भवति। भाई आप लोग हिचकी लेते हो ना, सांस लेते हो, खुजली करते हो, कौन से वेद में लिखा, मुझे दिखाओ। कौन से, कहां लिखा हुआ है कि सांस लेना चाहिए? जो ऐसी बात है कि आप स्वतः कर लोगे या स्वतः आपसे हो ही जाएगा, उसे भोजन जो है वो यहाँ खाना चाहिए, यहाँ नहीं खाना चाहिए, है ना? कि शब्द जो है वो इस कान से सुनना चाहिए, इस कान से नहीं सुनना चाहिए, ये सब बातें करने का भाई पता है, स्वाभाविक रूप से हो ही जाएगा। आवाज आएगी कान में, अपने आप घुसेगी, रूप दिखेगा आंख से, अपने आप दिखेगा। अच्छा देखने का विधान तो किया गया है, लेकिन जो है वो जो बिल्कुल सामान्य बातें हैं, वेद में उनका विधान नहीं किया है। तो यही कह रहे हैं, पतंजलि उसका उत्तर दे रहे हैं कि ये जो तुमने कहा था कि शब्द के ज्ञान में धर्म है, और अगर अपशब्दों को जानेंगे तो अधर्म है। तो पतंजलि इसको क्लियर करते हुए कह रहे हैं कि भाई हम तो वेद की बात मानेंगे, वेद ने तो ये कहा है शब्द के ज्ञान में धर्म है ना, लेकिन अपशब्द के ज्ञान में अधर्म है, ऐसा वेद में नहीं कहा। जिसका ना तो विधान किया गया, ना निषेध किया गया, ना तो उससे कोई दोष होता है, ना कोई अभ्युदय होता है। हाँ, अगर वेद में एक बार ये कह देते कि अपशब्द के ज्ञान में अधर्म है, फिर पतंजलि कहते, ठीक है, ये कहते फिर ये वाली बात। क्या हुआ भाई? अभी
क्लास में सबको दिक्कत हो रही है। मुझे अभी आया था 1 मिनट पहले कि आपका इंटरनेट जो है वो वीक है, पर अभी ठीक होना चाहिए। एक आध सेकंड का इधर उधर हो रहा होगा, 1-2 सेकंड का। पर बात बन जा रही है, पढ़ पा रहे हो या नहीं पढ़ पा रहे हो बताओ। पल्लवी के पास बिल्कुल सही जा रहा है, तो एक के पास भी सही जा रहा है, तो मतलब बात बन रही है। फिर आगे कह रहे हैं ये वाली बात कि भाई खुजली करना, सांस लेना जो है सब, ना तो इससे कोई दोष होता है और ना तो इससे मोक्ष मिलता है। हाँ, मन की शांति तो होती है ना, वर्तमान काल का मोक्ष मिलता ही है। हिचकी को दबा करके जो है ना, दबा के देखो। अथवा अभ्युपाय एव अपशब्दाना अपशब्द ज्ञानम शब्द ज्ञाने। फिर पतंजलि अपना मत स्थापित करते हुए कह रहे हैं कि भाई देखो, सही बात तो ये लगती है कि अपशब्दों का ज्ञान भी जो है शब्दों के ज्ञान में उपाय ही है, अभ्युपाय ही है। कह रहे हैं यो ही अपशब्दान जानाति, जिसे अपशब्दों का पता है, शब्दान अपि असौ जानाति, वो शब्दों का भी पता है। जैसे कि भाई आप लोगों को गाली देना किसी ने नहीं सिखाया, माँ बाप ने नहीं सिखाया, पर अच्छे शब्दों का प्रयोग करना सिखाया है। पर फिर भी सब लोगों को पता है कि ये अपशब्द है, गाली है। तो अपशब्दों का जानना भी जो है वो आपके शब्दों को जानने में सहायक ही होता है। गालियों का पता है कि गालियां ये प्रयोग नहीं करनी है, तो इसलिए जो है वो ये कह रहे हैं कि अपशब्दों से कम ये पता लगता है कि इनका प्रयोग नहीं करना है, शब्दों का ही प्रयोग करना है। और आपको पता भी है कि अपशब्द का प्रयोग करोगे तो जो सामने वाला है वो 2-4 थप्पड़ तो मारेगा ही कम से कम। तो ये जो है अपशब्द का प्रयोग करने का नुकसान क्या होता है ये भी पता चल जाएगा। फिर अपने आप ही किसी को गाली दिए बिना चलेगा व्यक्ति, अच्छे शब्द बोल के चलेगा। एवं ज्ञाने धर्म, इसलिए ज्ञान में धर्म है। इति ब्रुवतः अर्थाद आपन्नम भवति, ऐसा कहने से ये पता लगता है कि ज्ञान में धर्म है। अपशब्द ज्ञान पूर्वक शब्द ज्ञाने धर्म, मतलब ज्ञान में धर्म है, ऐसा कहने से ये बात समझो कि अपशब्द पूर्वक शब्दों के ज्ञान में धर्म है। पतंजलि ने अपना फाइनल मत जो है वो यहां पर ऐसा किया, एक उदाहरण दे दिया। क्या उदाहरण दिया? कुआं खोदने का। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं आप लोगों को, नीचे बस आगे बढ़ जाऊंगा। उदाहरण दिया कि रिफ्रेश करके देख रहे हैं, बस ऑनलाइन की एक बड़ी बीमारी यही है और इसका समाधान नहीं है कुछ। ऑफलाइन बैच जो है, नहीं तो ऑफलाइन पढ़ोगे कितनी सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, कितना सब कुछ करना पड़ता है, पैसे वैसे भी खूब लगते हैं, सब तरह से खूब व्यय होता है। तो ऑनलाइन में जो है ये सब काम कम पैसे में भी हो जाता है और बहुत ज्यादा तंत्र भी नहीं जोड़ना पड़ता। मैं एक कमरे में खड़ा होकर के पढ़ा रहा हूँ आपको, और आप अपने कमरे में बैठ करके पढ़ रहे हो। तो खैर, कर लो मैनेज, जैसे भी है जो भी है। उदाहरण दे रहे हैं, अपशब्दों के ज्ञान से शब्दों का ज्ञान कैसे होता है। उदाहरण दे रहे हैं। कौन कौन है क्लास में, मुझे एक बार बताना फटाफट से, सारे लोग कमेंट करके। पढ़ लेते हैं अभी थोड़ा सा, आधा घंटा और पढ़ लेते हैं, खींच देता हूं इसको मैं। कहानी सुना रहे हैं। कूप खानक वद एतद भविष्यति, ये जो बात हो गई है अपशब्दों को जानने से शब्दों का ज्ञान हो जाता है, ऐसी कुछ कुछ बात है जैसे कि कुआं खोदना होता है। कुआं खोदने वाले व्यक्ति क्या करता है, तो वो जो मिट्टी में खड़ा होकर के खोदना शुरू करता है, खोदता चला जाता है, नीचे उतरता चला जाता है। मिट्टी ऊपर फेंकता है तो बहुत सारी मिट्टी उसके ऊपर गिर जाती है ना। ये तो इतना तो समझते ही होंगे सब लोग कि भाई कुआं खोदने वाला व्यक्ति जो है वो मिट्टी को खोद करके जो है वो मिट्टी को बाहर फेंकेगा, तो बाहर फेंकते हुए मिट्टी में सन भी जाएगा वो। ऐसा तो है नहीं कि भाई सुटिड बुटिड टाई बेल्ट पहन करके वो मिट्टी जो है कुआं खोदेगा तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, सारा का सारा मिट्टी में सन जाएगा। पर जब नीचे चला जाएगा जहां पानी है, जहां से पानी आना शुरू हो जाएगा, उस पानी में नहा भी लेगा वो। तो गंदा हुआ, गंदा होने के बाद जो पानी निकला उसमें साफ भी हो गया वो। बिल्कुल ऐसे ही अपशब्दों से जो हमें अपशब्दों का ज्ञान होता है, उससे जब हम शब्दों को जान जाते हैं, उसी तरह से जो है वो नहाए हुए व्यक्ति के समान हमारा जो है सब ठीक ठाक हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं ये वाला। एवं इहापि यद्यपि अपशब्द ज्ञाने अधर्म तथापि यस्त्वसौ शब्द ज्ञाने धर्म तेन स दोषो
निर्धानिष्यते, भूयसा च अभ्युदयेन योगो भविष्यति। अपशब्द पूर्वक शब्दों को ज्ञान से जो है, जो आपको ऐसा ऑथेंटिक ज्ञान होगा, वो फिर जो है बहुत अधिक अभ्युदय से आपको जोड़ेगा। और ये जो बात कही थी तुमने कि आचार्य नियम, आचार में नियम है, इसे भी क्लियर करो। तो इसको पतंजलि कह रहे हैं कि भाई याज्ञ कर्मणि स नियम अयंत्र अन्यत्र अनियम। हाँ, है ना। अब देखो, अब पतंजलि ने ये कहा कि अपशब्दों को जानना भी जो है वो शब्दों के साथ फायदेमंद ही होता है, लेकिन प्रयोग करने में, अब भाई अपशब्दों का पता लग गया तो प्रयोग करने में गड़बड़ तो होगी ना, अधर्म हो जाएगा। तो कह रहे हैं ना ना ना, ऐसा है, गो शब्द के लिए जो है, गौ शब्द के लिए गैया कहने से कोई दिक्कत नहीं है। पतंजलि ये कह रहे हैं, गाली शब्द तो कहना गलत होगा, गाली से तो दिक्कत है, वो तो सामने वाला पीट पिटा करके जाएगा। लेकिन आप लोग यहाँ ये समझो कि गौ शब्द का जो है वो गैया शब्द प्रयोग करेंगे, तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं है। यज्ञ में दिक्कत है वो केवल, ते असुर हेलय हेलयेति कुर्वन्ता परा बभूवुः, ये जो ऊपर बात कही गई थी, वो जो है वो यज्ञ में ही नियम है। यज्ञ याज्ञ कर्मणि स नियमः, यज्ञ के कर्म में यही नियम है, अन्यत्र अनियम, अन्यत्र और ये नियम नहीं है कहीं भी। एवं ही श्रूयते, ऐसा सुनते हैं, उदाहरण दे रहे हैं पतंजलि। क्या ऐसा है कि तुम यज्ञ को छोड़ करके बाकी अपशब्दों का प्रयोग करो, गैया बोलो अपने घर में बैठ करके, है ना, भ्राता को भैया बोलो, भगिनी को जो है वो बहन बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे तुम्हें जो है नरक नहीं मिलेगा, या जो है मोक्ष मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो मोक्ष उससे छूट नहीं जाएगा। उदाहरण दे रहे हैं, ऐसा सुनते हैं, यरवाण तरवाणो नाम ऋषि बभूव, दो ऋषि थे, एक यरवाण एक तरवाण, तुमने आज तक ऐसे नाम नहीं सुने होंगे। प्रत्यक्ष धर्माण, प्रत्यक्ष धर्मा थे, परापरज्ञा, है ना, पर अपर जो भी थे वो सब कुछ जानने वाले थे। विदित वेदितव्या, जो जानने योग्य संसार में था सब जानते थे, मतलब पूरा ब्रह्मनिष्ठ लोग थे। अधिगत याथा तथ्या, जो जैसा तथ्य है उसको वैसा जानने वाले थे, ब्रह्म को जानने वाले लोग थे। ते तत्र भवंता, वो इतने सम्मान के योग्य थे कि तद वो बहुत सम्मान के योग्य थे। यद्वान तद्वान इति प्रयोक्तव्य, वो दोनों जो हैं वो यद्वान और तद्वान की जो है प्रयोग करने के स्थान पर यरवाण तरवाण जो है वो ऐसा प्रयोग करते थे, इसीलिए उनका नाम यरवाण तरवाण नाम रख दिया था। गलत बोलते थे, यद्वान तद्वान ऐसी की जगह यरवाण तरवाण बोलते थे। लेकिन यज्ञ पुनः न कर्मणि अपभाषन्ते, लेकिन यज्ञ कर्म में गलत नहीं बोलते थे। लेकिन वो जो असुर पराभव उनको हुआ है वो यज्ञ कर्म में गलत बोलने से हुआ। वेद में नियम यज्ञ कर्म के लिए किया गया है, यज्ञ कर्म में, क्योंकि देवताओं को आप लोग कुछ गलत शब्द का प्रयोग करके कहो बुलाओगे तो वो तो गलत सुन के आ जाएंगे, ठीक है ना। रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ऐसा बार बार पढ़ोगे तो कोई व्यक्ति जो है, जो पहरेदार क्या करेगा, रोक लेगा, जाने ही नहीं देगा। और कहना क्या चाह रहे थे, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो यज्ञ में जैसे जैसे चौकीदार ने जो है, जो आपने गलत बोला, आपके शब्द वही थे, बलाघात इधर उधर हुआ और आप लोगों का जो है अर्थ बदल गया। इसी तरह से यज्ञ कर्म में होता है, आप कुछ भी गलत बोलोगे उससे जो है अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को पढ़ करके कुछ आनंद सा आ रहा है या नहीं आ रहा है, पता नहीं, मुझे लग रहा है आपका, बताओ शीघ्रता से। अथ व्याकरणम इत्यस्य शब्द से कह पदार्थ, अब व्याकरण पर आ जाओ, ये पूरा का पूरा प्रकरण सिद्ध हो गया अब आप लोगों का। तो क्या 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 फाइनल कंक्लूजन निकला, तो उन्होंने कहा कि शब्दों के ज्ञान में धर्म है, ठीक है, और प्रयोग में भी धर्म है। अपशब्द पूर्वक जो है शब्दों के ज्ञान में धर्म है, अपशब्द भी जानो कोई दिक्कत नहीं है। और प्रयोग करने का भी नियम ये है कि केवल वेद में करोगे जो है वो तो गड़बड़ है, तो पराभव मिलेगा, है ना। भाई बहन जो है वो मॉम डैड कुछ भी बोलो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। लेकिन यज्ञ में बैठ करके जो है वो जहां माता शब्द का प्रयोग करना है वहां मोम कह के बोलोगे तो फिर वो मोम हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। अथ व्याकरणम इत्यस्य शब्द से कह पदार्थ, व्याकरण का पदार्थ क्या है, तो बोल रहे हैं कि सूत्र है। व्याकरण का मतलब क्या है,
भाई व्याकरण पद को कहने से क्या अर्थ निकलता है? तो बोले सूत्र। सूत्रे व्याकरणे षष्ठी अर्थ अनुपपन्न। समय क्या हुआ है? अब ज्यादा हो गया। चलो कल देखते हैं इसको क्या है। कल 8 बजे क्लास लगाइए आप लोगों की, तो ताकि लेट ना हो। कल से आपकी क्लासेस 8 बजे होंगी। हालांकि मैंने कल तो वो लगाई हुई है क्लास आपकी। पढ़ के आओगे ना, आसान हो जाएगा। वैसे करिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो। अगर खुद से भी पढ़ोगे ना, अब आपको इतना हो गया है कि आसानी से अर्थ हो जाएगा एकदम। खुद पढ़ के आना तो फटाफट से एकदम पढ़ा दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा तो वो हो नहीं पाएगा अगर नहीं पढ़ा है तो। ठीक है, इसको क्लियर करके आना, पढ़ के आना, फिर मैं आप लोगों को जो है वो। हाँ, कल की क्लास 8 बजे से मैंने, देखो ये रखा है, दिखा रहा हूं आपको। क्लासेस जो हैं अब आपकी 8 बजे से कर दी हैं आगे की। री एग्जाम। भाई विद्यार्थियों, आप में से जो री एग्जाम वाले लोग हैं, अगर वो पूरे बैच में आगे का करना, जैसे हमारी ये वाली क्लास चले, कल की क्लास आप लोगों को, कल की क्लास कहाँ लगी है हमारी? लाइव एंड अपकमिंग में दिखा रहा है यहाँ क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखाना तो चाहिए इसको। पता नहीं। चलो मैं करता हूँ, आप लोगों की कल की क्लास पर 8 बजे होगी। क्यों पढ़ाया जाएगा यास्क बैच में दोबारा ये विषय? नहीं, दिन में नहीं हो सकती है जी। दिन के कितने लोग समर्थक हैं, एक बार मुझे बताओ। दिन में कल की क्लास 8 बजे लेते हैं, मैं कल का प्लान करता हूँ फिर आप लोगों का, और क्या पॉसिबल है। मैं भी चाह रहा हूँ दिन में हो जाए तो ठीक है ये। यास्क बैच में दोबारा क्यों पढ़ाएंगे? ये क्लास यास्क बैच में भी जा रही है। ठीक है साक्षी। चलिए, आप लोगों को ग्रुप में लिंक डाला हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप पे मुझे एक बार अपना बताना कि अगर हम दिन में करें तो। मैं एक बार बताता हूँ, चलो कैसे होगा। ठीक है। नमस्ते।